लक्ष्मी जी के पति जग के स्वामी है वो, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे। लक्ष्मी जी के पति जग के स्वामी है वो, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे। देखो लक्ष्मी जी के भाग खुल गए हैं, उनको विष्णुपति मिल गए हैं। जरा बैकुंठ में जा कर के देखो, वो चक्र चलाते मिलेंगे। लक्ष्मी जी के पति जग के स्वामी है वो, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओ, आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की बहुत ही पवित्र तिथि है। आज एकादशी की तिथि है और ये तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। सावन शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसी शुभ अवसर पर आज आप सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की और तुलसी माता की कथाएं, क्योंकि भगवान विष्णु ऐसे भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहते हैं जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथाओं का भी श्रवण करता है। तो आप सभी इस पुण्य के भागी बनने वाले हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की इन कथा लीलाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा। पांडवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा भी सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ही ना हो, उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहने लगा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ कोई धन भी नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। अपनी प्रजा को मैं तो सदा अपने पुत्र के समान ही पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी मैंने किसी से घृणा नहीं की। सबको एक समान ही मैंने माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए वे किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते ढूंढते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है और इस बात में आप लोग कोई भी संदेह मत करना। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है।
उन लोगों ने आगे लोमश ऋषि से कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, इसलिए हम भी अपने राजा के दुख से दुखी हैं। और हे मुनिवर, आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाया करते हैं। हे मुनिवर, अब आप कृपा करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। सारा वृतांत जानकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर फिर कहने लगे कि ये राजा अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत सारे बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह पर तुरंत की ब्याही हुई एक प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गऊ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी जन हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का तो प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए जिस प्रकार भी राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय आप बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की भी प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से जल्दी ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पूरे होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम इस प्रकार पुत्रदा पड़ गया। इसलिए संतान सुख की इच्छा करने वाले भक्तों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी के दिन अपनी संतान की रक्षा हेतु, संतान प्राप्ति की कामना से या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को सभी सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि व्रत करने में समर्थ ना हो तो विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची।
उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।